हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी। इससे पिछली वाली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, लाइब्रेरी क्या होती है और पैकेजेस के बारे में भी हम पिछली वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार आपको लाइब्रेरी और पैकेजेस के बीच में क्या है डिफरेंशिएशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं पैकेजेस के बारे में। पैकेजेस में क्या होता है, पाइथन मॉड्यूल्स अंडर अ कॉमन नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है ये पिछले वाली क्लास में मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पैकेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जिसके अंदर एक नेम स्पेस होता है, और नेम स्पेस में कहने का मतलब क्या है, वो सारे मॉड्यूल जो है एक सिंगल डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर के अंदर होंगे, और उसके अंदर जो है एक init.py जो फाइल लिखी हुई एग्जैक्टली _init_.py नाम की फाइल जो है वो होनी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद बारी आते हैं ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन ऑर्डर फॉर अ फोल्डर containing different module to be recognized as a package. A special file namely init must also be stored in the folder even if the file init is empty. तो ये बात क्या कह रहा है कि एक फोल्डर और एक पैकेजेस के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, उसको वो डिफरेंशिएट करेगा अगर उसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि _init_.py फाइल जो है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फाइल उसके अंदर है तो वो पैकेज बनेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, एक सिंपल डायरेक्टरी रहेगा। फिर उसके बाद बारी आती है लाइब्रेरी क्या होती है। तो लाइब्रेरी के अंदर इसी तरह के पैकेजेस हो सकते हैं, और उसके अंदर भी कोई पैकेजेस है तो उसको सब पैकेज कहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कि अगर मैं पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज का मतलब है यहाँ पर एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा। तो बेसिकली पैकेज जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेसिकली पाइथन की फाइल्स होती हैं जो एक कॉमन नेम स्पेस के अंदर काम करती हैं। फिर उसके अंदर जो कॉमन नेम स्पेस होगा वो हम कैसे बनाते हैं, कॉमन नेम स्पेस बनाया जाता है एक डायरेक्टरी के थ्रू, कि जो भी रिलेटेड मॉड्यूल है वो एक सेम फोल्डर में डाल दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पर जो है एक पैकेज का स्ट्रक्चर बनाऊँ। पैकेज का स्ट्रक्चर कैसे है कि मान लो जैसे ये कलेक्ट है, ये कलेक्ट हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर दो फाइल्स हैं, mod1.py और mod2.py। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक फोल्डर और पैकेज के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, अगर उसमें init.py वाली फाइल है तो वो पैकेजेस होता है, वरना वो क्या होता है, एक सिंपल फोल्डर होता है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेवलप वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास तीन फाइलें हैं, mod1py, mod2py एंड _init.py। तो जैसे ही ये फोल्डर इसके अंदर बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पैकेजेस हो जाएगा। इन फाइलों के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक फोल्डर भी बना होता है। तो ये जो फोल्डर होगा इसको हम बोलेंगे सब पैकेज। और ये सब पैकेज क्यों बनेगा, ये सब पैकेज इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें _init_.py वाली फाइल है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद बारी आती है कि जो हर एक फोल्डर होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आपको भी ये बात बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जब तक किसी फोल्डर के अंदर इनिट वाली फाइल नहीं होती है वो तब तक पैकेजेस नहीं बनता है, और किसी फोल्डर के अंदर अगर ये वाली फाइल होगी तो वो पैकेज नहीं कहलाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, अगर मैं कोई पैकेज बना रहा हूँ तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से जो है एक init_.py वाली फाइल एक बनाकर डाल देते हैं। बेशक से वो फाइल खाली ही क्यों ना हो, बट एक फाइल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें समझ में आ गया है कि पैकेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, बट उस पैकेजेस को
किस प्रोसीजर के तहत हम एक जो है एक पैकेज बना सकते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, कि किस तरह का जो हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। फिर उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि कौन सा फोल्डर होगा, उसके अंदर कौन सा सब फोल्डर होगा, कौन सी तरह की फाइलें उसके अंदर आएंगी। और ये अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेरे को उसके नाम के ऊपर ध्यान रखना होता है कि नाम के अंदर अगर मैं कोई भी फाइल का या कोई भी पैकेजेस का नाम देता हूं तो उसके अंदर सेपरेटर नहीं होना चाहिए। सेपरेटर मतलब जहां पर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से डिफरेंशिएट किया जा सके, वो सारे जो है वो बिना स्पेस के होने चाहिए। अगर आपको स्पेस यूज़ करना है तो सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है एक ये पैकेजेस का स्ट्रक्चर है जिसका बाकायदा हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसकी एक लाइब्रेरी बनाएंगे और उसको रन करके भी देखेंगे। तो आज की क्लास में जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपने बड़े ही ध्यान से देना है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बाद वाली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके बीच में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक पैकेजेस बनाएंगे लाइब्रेरी कंप्यूटर साइंस, और उसके अंदर 2 फोल्डर हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, और सब के अंदर देखिए init.py वाली फाइल है। फिर डिटेल्स है, फिर CS क्लास 11, CS क्लास 12, IP क्लास 11 और IP क्लास 12। इस तरह का जो है हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका ही बाकायदा हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिर उसके बाद जो स्टेप 2 आता है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैविंग फोल्डर विद नेम ऑफ द पैकेज एंड सब पैकेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होगी, ये फोल्डर बनाने वाला जो होगा वो स्टेप 2 होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ही हमने ये बना दिया, हमें क्या करनी पड़ेगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी init.py वाली। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ में नोटबुक और पेन ले लीजिए और इन वाले सारे स्टेप्स को लिखते चले जाइए, क्योंकि इन सारी चीज़ों की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपकी क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉलेज लेवल के हिसाब से भी, क्योंकि कॉलेज लेवल में जब आप करोगे तो इन्हीं के साथ डील करना पड़ेगा। और जो हमारा अगला चैप्टर 8 होगा उसके अंदर भी हमें इन सारी चीज़ों के साथ डील करनी है। तो फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, init.py वाली फाइल जो है वो हर एक जगह पे बना देंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, हमें जो है, जो भी हमने लाइब्रेरी बना दी है उसको हमें जो है पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के साथ एसोसिएट कैसे करते हैं कि जो भी हमने चीज़ें की है उसको एक साइट पैकेजेस नाम का फोल्डर होता है, और वो कहाँ बनता है, हमारे कंप्यूटर में। जैसे ही मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि वो सारा लाइब्रेरी स्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो उसके साथ हमें जो है वो एसोसिएट करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके ऊपर मैं सारा जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, और तब मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। फिर यही हो जाता है जो साइट पैकेजेस है। साइट पैकेजेस निकालते हैं कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती हैं। तो सबसे पहले जो कमांड होगी वो उसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक SYS लाइब्रेरी, और फिर क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा SYS पाथ का। फिर जो इसकी जो आउटपुट आएगी उसमें हमें साइट पैकेजेस वाला जो डेस्टिनेशन होगा उसके ऊपर जाके अपनी जो फाइल्स हो उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही ये आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है वो लाइब्रेरी जो है वो एसोसिएट हो जाएगी। तो बात करते हैं साइट पैकेजेस क्या होता है। साइट पैकेजेस क्या होता है, एक टारगेट डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर पाइथन के जितने भी पैकेजेस हैं, यानी कि जिसके साथ मैं काम करता हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लेस होते हैं। और उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, कौन से फोल्डर को वो पहले देखेगा, कौन से के बाद में देखेगा, ये सारी चीज़ें भी प्रायोरिटाइज होती हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी है अपना पैकेज जो भी हमने बनाया है वो उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो और फिर उसको प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह की कमांड आएंगी, जैसे हमने फंक्शन वाला चैप्टर किया था। और इससे पिछले में जब मॉड्यूल की भी बात हुई थी, रैंडम मॉड्यूल और मैथ मॉड्यूल की, जो मैंने 11th क्लास में भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें जो थी वो स्पेसिफाई कर रखी हैं। तो कोई भी हमें
जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो वो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट और फिर उसका फाइल का नाम, और उसके अंदर अगर जो कोई भी पैकेज सब पैकेजेस और फंक्शन है अगर उसको एक्सेस करना है तो कैसे होगा, इंपोर्ट फिर लाइब्रेरी नेम, फिर उसके बाद जो सब लाइब्रेरी है या सब पैकेज नेम है डॉट उस फंक्शन का एट्रीब्यूट जो भी हमें यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट अगर जैसे मैं डिस्कस करूँगा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके लिए नई हैं, बट इसका प्रैक्टिकल जो है इतना ही ज़्यादा हार्ड है और इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपसे ध्यान दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से करनी है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करते टाइम एक एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिकल है जितना मैं आपको आसानी से करा दूंगा, आपको खुद से करते वक्त उतनी ही परेशानी होगी। तो हर एक स्टेप नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके सारी चीज़ें देखते रहिएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्टेप 1 था कि स्टेप 1 में हमने जो है वो डिसाइड करना है कि एक्चुअल में हमें बनाना क्या है। तो हमें जो बनाना था वो ये वाली चीज़ें थी जो ये वाली हमें बनानी है। और स्टेप 1 क्या कहता है कि डिसाइड कर लिया कि हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है कि एक में डिटेल्स डॉट पी वाई है, फिर सी एस क्लास 11, सी एस क्लास 12, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, आई पी है और सबके अंदर इनिट वाली फाइल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में जैसे मैं बात करूँ कि हमें जो है अपना जो स्ट्रक्चर बनाना है वो ये बनाना है। ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है और इसके अंदर ये सारी फाइलें बनानी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पर बना के दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू एक फ़ोल्डर लेंगे। हमें क्या करना है, LIBR कंप्यूटर सब्जेक्ट जो बनाना है तो यहीं पर बना देते हैं LIBR, फिर उसके बाद कंप्यूटर और फिर सब्जेक्ट्स। तो ये वाली चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, जैसा कि मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ साथ साथ प्रैक्टिकल करना है, वरना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले पूरी वीडियो देखिए, फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट करना है, और जब प्रैक्टिकल करो तो सारी चीज़ें साथ साथ करनी है। फिर उसके अंदर हमारे पास 2 फोल्डर हैं, एक कंप्यूटर साइंस का और एक इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का है। तो इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर 2 फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+N होती है। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर बना दिया है, इसको हम जाके F2 से जो है वो रीनेम कर लेते हैं। और हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस। अब चाहे तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का फोल्डर इसके बाहर भी बना सकता हूँ, बट और या चाहूँ इसके अंदर भी बना सकता हूँ। तो अभी के लिए इसके अंदर ही फोल्डर में बना के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेटिक्स और प्रैक्टिसेस। तो ये वाले जो है हमने जो लाइब्रेरी जो फोल्डर स्ट्रक्चर था वो फोल्डर स्ट्रक्चर हमें बना लिया है। तो जैसे ही हम जाएंगे लाइब्रेरी कंप्यूटर साइंस के अंदर 2 फाइलें हमारी init.py और details.py। तो हमें यहाँ पर 2 पाइथन की फाइल चाहिए। आपको पाइथन की फाइल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना IDLE ओपन कर लेते हैं। IDLE ओपन करके यहाँ पर जाते हैं फाइल न्यू, और इस न्यू फाइल को हम कर देंगे सेव एज। तो सेव एज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लोकेशन के ऊपर आना पड़ेगा। तो जैसे इस वाले के अंदर था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, _init_.py। तो ये जो है फाइल हमने बना दी है और ये सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये वाली फाइल जो है वो यहाँ पर बन गई है, और ये फाइल जो है वो ब्लैंक है। तो इस तरीके से हमने जो है इनिट वाली फाइल जो है वो बना दी है। फिलहाल जो है हम इसको ब्लैंक ही लेके चलेंगे। फिर आपने ये क्या करना है, जो इनिट वाली फाइल है ये वाली, वो हर एक फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो इसी को मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी करके जो हर एक फोल्डर है उसके अंदर जो है ये पेस्ट कर दिया है। तो कॉपी पेस्ट करने की कमांड आपको आती है, वरना Ctrl+C और Ctrl+V है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइलें बना सकते हैं। तो ये तीनों फोल्डर के अंदर जो है init.py हो गया, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ही ये फोल्डर ओपन किया तो उसके अंदर इनिट फाइल है, कंप्यूटर फोल्डर ओपन किया init. इसके फाइल है, और इसके अंदर जो है एक फाइल है। फिर हमें जो फाइल क्रिएट करनी है details.py, cs11.py और ये वाली py। तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं।
तो एक और न्यू फाइल ले लेते हैं और इसके अंदर जो है हम डिटेल्स वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके अंदर डिटेल्स वाली फाइल के ऊपर लिख लेते हैं कि दिस इज़ डिटेल फाइल ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, एक कमेंट दे दिया है। फिर डिटेल्स नाम का जो है एक हम फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर, जैसे डेफ डिटेल्स फंक्शन जो है हम बेसिक बनाएंगे ताकि जो है हम जब इसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूटिलाइज़ करें तो ये सारी चीज़ें हमें आपको शो कर दे। तो जो डिटेल्स था उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कोई भी है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ अबाउट, एक अबाउट नाम का जो है एक फंक्शन बना लेते हैं। आप चाहें तो किसी भी नाम का बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपने उसके अंदर क्या देना है। अबाउट के अंदर जो है आपने जो फंक्शन जिस तरीके से लिखते हैं वो पिछले क्लासेस में मैंने आपको कराया हुआ है, तो वही सारी चीज़ें आपने बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देनी है। अबाउट में हम कर देते हैं प्रिंट के, फिर यहाँ पर दे देते हैं कि द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके अंदर एक और कमांड दे देंगे, प्रिंट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो ये वाली जो है हमने 2 लाइनें दे दी हैं। फिर उसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो एक और वो बना देते हैं, एक जो है फंक्शन और बना देते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं हम जैसे डेफ, और इसमें हम क्या कर देंगे, मैसेज। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप जैसे भी चाहें वैसी इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है सिर्फ रैंडमली जो है वो चीज़ें बना रहा हूँ कि प्रिंट, यहाँ पर दे देते हैं कंप्यूटर गुरु हब, और अगर चाहें तो प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर गुरु। तो हमने ये वाली जो है एक फ़ाइल बना दी है। इस फाइल को जो है हमें सेव कहाँ पर करना है, जो हमारा फोल्डर जो हमने बनाया था उसके अंदर किस नाम से करना है, details.py। तो यहाँ पर जो है हमारी एक फ़ाइल जो होगी वो details.py हो गई है। अब जैसे ही हमने इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारी फ़ाइल जो है वो बन गई है। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है हमारे पास जो है 2 फाइलें बनानी है, CS11py और CS12py। तो उसके लिए जो है एक नई फाइल खोल लेते हैं, न्यू, उसके अंदर फिर से वही कमेंट दे देते हैं कि दिस इज़ फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 12। फिर उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक कर देते हैं डिफ़ाइन कर देते हैं सिलेबस नाम का एक जो है फंक्शन बना लेते हैं। उसके अंदर जो है बेसिकली प्रिंट कमांड दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं यूनिट 1 और फिर यहाँ पर दे देते हैं नेम, कुछ भी जैसा भी आपने करना है आप उसको टाइप कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसको चाहो तो इस तरीके से जो है हमने कमांड दे दी है, कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर आप कहीं कंफ्यूज हो जाए कि ये कैसे हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपने, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने कर दिया है यूनिट 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 यूनिट, सिलेबस में दे दिया है। और फिर उसके बाद इसके अंदर भी एक और जो है हम फंक्शन बना देते हैं डेफ, और फिर इसमें क्या दे देते हैं हम अबाउट। तो अबाउट का एक फंक्शन बना दिया है प्रिंट, इसमें लिख देते हैं कि कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11th हैज़ 5 यूनिट्स एंड 10 प्रैक्टिकल्स। तो ये जो है ये हमने CS जो है वो क्लास 11th की बनाई है।
तो यहाँ 11th कर देंगे और इसको हमें फाइल को सेव कहाँ करना है, तो इसको हम करेंगे सेव एज कंप्यूटर साइंस में, क्या नाम था जो CS11th.py। तो इस तरीके से हम जो है इसको सेव कर देते हैं और फिर इसी के अंदर जो है हल्का सा चेंज करके जो है वो क्लास 12th का भी बना देते हैं। तो इसको करेंगे फाइल को सेव एज इस वाले फोल्डर में 11th। तो ये जो है हमने CS क्लास 11th के लिए भी बना लिया है। अब जो है हमें सेम जो है वो IP के लिए बनाना है, तो इसी के अंदर चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ फॉर, यहाँ पर चेंज कर लेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12th कर देते हैं। यहाँ पर जो है एक और यूनिट रिपीट कर देते हैं, इसका नाम दे दिया यूनिट 5 और यहाँ दे दिया 5 यूनिट, एंड जैसे भी चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 9 प्रैक्टिकल्स। फिर फाइल जो है आपने सेव करते वक्त ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला IP 11th का था, तो इसको हम यहाँ पर 11th कर देते हैं। फाइल सेव, और इसी तरीके से अब इसको 12th बना देंगे। तो 12th में क्या कर देते हैं, एक यूनिट कम कर देते हैं, प्रैक्टिकल बढ़ा देते हैं, फिर फाइल को जो है वो सेव एज कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है कि जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है उसके अंदर 3 फाइलें हैं, IP11, IP12 इन्फॉर्मेटिक्स है। फिर जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर भी 3 फाइलें हैं, init_init.py, CS11th, CS12th, और जो लाइब्रेरी कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर जो 2 हैं वो details.py है। तो आप चाहें, जैसे मैंने ये फाइलें बनाई हैं, आप किसी भी तरीके की फ़ाइलें बना सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि जैसा मैंने बनाया है आप एग्जैक्टली वैसा बनाएं। पहली बार अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप सेम कर सकते हैं, वरना इसमें चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने जो है 2 मैसेजेस डाले हैं डिटेल्स में, वो है अबाउट का और एक मैसेज है जो प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जो 11th वाली अगर इसकी बात करेंगे तो 11th वाले में जो है हमने यहाँ पर जो है एक सिलेबस वाला बना है और एक अबाउट वाला बना है। तो डिटेल्स में है अबाउट और मैसेजेस हैं, और बाकी सारे में सिलेबस और अबाउट है। तो ये वाला जो हो गया, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी है कि ये सारा काम हो जाएगा। अब बारी आती है कि इसको हम अपनी पाइथन की लाइब्रेरी में ऐड कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है अपना आइडियली ओपन करना है। आइडियली ओपन जैसे ही करोगे तो उसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, आपको कमांड देनी है import sys। तो जैसे ही ये करोगे ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, और फिर जो हमें कराना है प्रिंट sys.path। तो आपने सिर्फ जो है इस वाली चीज़ की ध्यान देनी है कि ये वाली जो है एज इट इज़ लिखनी होगी, लाइब्रेरी का नाम और फिर जो उसका है जो फंक्शन नेम है। फिर उसके बाद जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये सारी वो वाली लाइब्रेरीज़ की लोकेशंस आ गई हैं जहाँ पर जो मेरा करंट में जो एग्जीक्यूशन वाला सिस्टम है वो सारा चल रहा है। तो जो भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, जो भी आइडियली के अंदर कमांड यूज़ करूँगा, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपको फोल्डर दे रखे हैं इन सब के अंदर ढूंढेगा। तो वो कहाँ कहाँ ढूंढता है, वो DIDLE लाइब्रेरीज़ के अंदर ढूंढता है। वो ढूंढता है पाइथन जो 3.9 जो है 3rd का 9th वर्जन है उसके अंदर ढूंढता है। फिर उसके बाद DLLs जो फाइल होती हैं उसमें ढूंढता है। फिर उसके बाद जो पाइथन का 3.9 वाला फोल्डर है उसके अंदर ढूंढता है। और उसके बाद ये कहाँ ढूंढता है, उसके बाद ये ढूंढता है साइट पैकेजेस के अंदर। तो हमें क्या करना है, साइट पैकेजेस मैंने आपको बताया था कि रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर सारी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो डिफाइन होती है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लेना है।
कॉपी करके ये वाली जो है हमारी सारी जो है प्रोग्राम्स की जो लोकेशन है वो है, इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो जैसे इसने लिखा हुआ है सी, तो हम अपनी सी ड्राइव में चले जाएंगे। फिर उसने बोला है जो यूज़र्स है उस वाले फ़ोल्डर में जाना है। फिर उसके बाद जो यूज़र में है जॉन में जाना है। फिर जॉन के बाद इसने बोला है ऐप डाटा। तो ऐप डाटा जो होता है वो हिडन फोल्डर होता है। तो आपको यहाँ पर अगर फाइलें नहीं मिलेंगी तो व्यू ऑप्शंस में जाके यहाँ पर क्लिक करना है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। आपके में यहाँ पर क्लिक हो गया, यहाँ पर करके अप्लाई और ओके करना है, तो ये वाला फोल्डर आपको विजिबल हो जाएगा। तो फिर ऐप डाटा में जाना है, ऐप डाटा के बाद लोकल, लोकल के बाद किस में जाना है, हमें प्रोग्राम्स के अंदर जाना है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम्स की लोकेशन। प्रोग्राम्स के अंदर फिर हमें जो है वो पाइथन में जाना है। पाइथन के बाद पाइथन 3.9 है तो पाइथन 3.9 में जाना है। फिर उसके बाद जो है हमारा जो अगला है वो दे रखा है LIB। तो LIB ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर जो हमारा जो दे रखा है वो है साइट पैकेजेस। तो ये जैसे ये साइट पैकेजेस, तो ये वाला फोल्डर है। तो इसके अंदर जो था ये हमने पहले ही कॉपी काम कर रखा था, तो ये पहले की फाइल है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसको यहाँ से कॉपी करना है और इस वाली लोकेशन पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये वाला जो है ये लाइब्रेरी जो है वो कॉपी हो गई है। अब जो है हमारा हाफ काम, जो हमने लाइब्रेरी स्ट्रक्चर बनाया था उसको हमने अपने प्रोग्राम में ऐड कर दिया है। अब बारी आती है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आइडियली ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर जो है ओपन हो रखा है। फिर इसके अंदर जो है एक बार बंद करके मैं दोबारा चला देता हूँ ताकि जो कमांड है वो क्लियर हो जाए। तो ये जो है हमारा आइडियली आ गया है। प्रैक्टिकल जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिकल, आपको समझने में परेशानी होगी, देखने में बड़ा लगेगा पर करने में इजी है। और एक बार अगर आपने कर लिया, आपने स्टेप फॉलो कर लिया, तो सारा का सारा प्रैक्टिकल जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान से देना है। फिर इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी है वो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के अंदर जो भी आपने ये यूं का यूं नाम दे देना है LIBR। आपने जो कैप्स में लिखा वो कैप्स में और जो स्मॉल में लिखा वो स्मॉल में, कंप्यूटर, और फिर क्या कर दिया सब्जेक्ट्स। तो ये देखिए ये नाम यूं का यूं है। इस तरीके से अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो ये इंपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो था हमारा एक डिटेल था और डिटेल में एक मैसेजेस था जो हमने प्रिंट करवाया था। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर देते हैं LIBR। ये इंपोर्ट हो चुका है। जैसे मैथ लिखते थे हम, तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे मैथ डॉट और सिसवाई डॉट पा लिखा था, तो यहाँ पर जो हमारा जो लाइब्रेरी का नाम है वो ये है, तो पूरा का पूरा नाम। फिर उसके बाद डॉट लगाकर जो उसमें थी एक जो फाइल थी वो थी डिटेल्स में। जैसे यहाँ पर इसको ओपन करा देता हूँ, तो डिटेल्स नाम है। और डिटेल्स फाइल के अंदर जो था एक फंक्शन था जिसमें हमने क्या लिखा था, मैसेज। तो उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई थी उसका नाम, फिर डॉट ऑपरेटर लगाकर उसके अंदर जो फाइल थी वो, फिर डॉट ऑपरेटर लगाकर जो उसके अंदर जो मैसेज था उसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर नेम लाइब्रेरी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ जो है एक एरर आ गया है, क्योंकि जो है वो सब्जेक्ट्स है ना कि सब्जेक्ट है। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली जो है हमारे पास जो है एक एरर आ गया था। सब्जेक्ट्स को हमने सिर्फ सब्जेक्ट लिखा था, तो इसलिए वजह से हमारे पास जो है वो एरर आ गया है। फिर उसके बाद डिटेल्स मॉड्यूल कंप्यूटर साइब हैज़ नो एज डिटेल्स DET। डिटेल्स फाइल तो है, इसके अंदर जो है हमने बना रखा है। MESSAGE।
has no attribute। चलो इसको एक कमांड से और ट्राई कर लेते हैं कि पहले ही हम क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स डॉट डिटेल्स लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर जब हमने इंपोर्ट किया था और प्रिंट कराया था तो कुछ एक जो था, जो फाइल हमने बनाई थी उसके अंदर गलती से जो हमने जो लाइन लिखी थी उसके अंदर ये जो है हमने कॉलन दे दिया था, इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो इस वजह से जो हमारा प्रोग्राम था वो चल नहीं रहा था। तो ये अगर जो फाइलें हमने बनाई थी कई बार उसके अंदर एरर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करता है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आइडियली करेंगे, और उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने जो है वो इंपोर्ट कर लेना है ये का ये। तो यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट LIBR कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से जो है हमारी ये पूरी की पूरी जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो गई है। अब इसके अंदर से मान लो जैसे हमें जो डिटेल्स वाली जो चीज़ें थी अगर वो यूज़ करनी है कि इसके अंदर जैसे डिटेल्स का है, तो क्या करेंगे हम इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेम नाम रहेगा, और अगर आपको सेम कमांड लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे क्लिक करके एंटर कर देंगे और उसके पीछे जो है वो थोड़ा सा जो भी एडिटिंग करनी है तो वो एडिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स वाली जो फाइल है वो हमारी यूं की यूं आ गई है। फिर उसके बाद हमें क्या कराना था, जो डिटेल का जो कोई एक फंक्शन यूज़ करना था उसके अंदर जैसे हमने मैसेज वाला जो है फंक्शन वो लिख रखा था। तो जैसे ही वो फंक्शन यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो ये देखिए ये प्रिपेयर्ड बाय सुमित कुमार नागर, ये उसके अंदर जो है वो प्रिंट हो गया है। अगर इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है वो अबाउट को भी अगर मैं प्रिंट कराऊँगा तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अबाउट के अंदर आ गया है द लाइब्रेरी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है 2 पार्ट कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। तो जो भी हमने यूज़ दे रखा था हम वो सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मान लो जैसे ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर फिर हमें उसके अंदर और भी जाना था, हमें जाना था कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो हमने गैप दे दिया, ये गैप नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद जैसे ही मैंने डॉट लगाया है और डॉट लगा कर तो है, फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जो है इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये करेंगे ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। फिर इसके अंदर जो थी हमारे पास जो है फाइलें हैं वो जैसे CS11 और CS12 है, तो यहाँ डॉट लगा के हम क्या कर देते हैं CS12 कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे ये सारी चीज़ ये भी है जो हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो हमारे पास है एक सिलेबस का और एक अबाउट का है। तो अभी हमें जो यूज़ करना है तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से आप कॉपी की कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। और फिर क्या था एक जो था हमारे पास SY सिलेबस का था। तो जैसे ही ये करेंगे तो जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ था ये देखिए जो सिलेबस के अंदर जो हमने प्रिंट दे रखी थी वो सारी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। और इसी की जगह अगर मैं अबाउट कर देता हूँ यहाँ पर, और फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बाद हमें जो था अगर वो इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। तो यहाँ क्या कर देते हैं एक बार दोबारा से इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट कहाँ से करना है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से। फिर उसके अंदर जो फोल्डर है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस। फिर उसके अंदर जो फोल्डर है वो क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो ये वाली जो चीज़ है अब मैं चाहूँ तो ये वाली पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है मेरे पास ये वाली जो है वो इंपोर्ट हो गई है। अब इसके अंदर अगर मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ें जो है हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर जो है डॉट लगा के अगर मैं कर देता हूँ जैसे IP11 जो ये वाली फ़ाइल थी इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये वाली जो फ़ाइल जो है हमारी इंपोर्ट हो गई है। और इसका ही हमें पता है कि दो हमने चीज़ें बना रखी हैं, एक सिलेबस बना रखा और एक इंपोर्ट। तो यहाँ पर अबाउट जो है फिर उसका अगर मैं तो ये देखिए जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट थी तो हमें क्या था जो हमने लाइब्रेरी बनाई थी। तो लाइब्रेरी किस तरीके से बनी थी, ये मेन लाइब्रेरी थी, ये उसके अंदर सब लाइब्रेरी थी और ये उसके अंदर जो है सब लाइब्रेरी थी। इसको लाइब्रेरी कहें या पैकेजेस कहें, तो आप जैसी जैसी चीज़ें इनकी एंटर करते रहेंगे ये सारी चीज़ें आप यूँ की यूँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कहने के लिए देखिए आज जो हमारा प्रैक्टिकल था वो लंबा था, इसके अंदर जो नाम है वो काफ़ी आपने ध्यान रखने हैं। बट अगर आप ये एक बार बेसिक सीख जाते हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वाली चीज़ें आपको जो है वो आसानी से आ जाएंगी। जो भी हमारे बीच में एरर आया था वो सिर्फ एक कॉलन की वजह से एरर आया हुआ था जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम था वो रन नहीं कर रहा था। तो आपने क्या करना है, ये सारे स्टेप लिख लेने हैं, याद रखने हैं, इसको प्रैक्टिस करके देख लेना है। आई होप आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो प्रैक्टिकल था वो लेंथी था थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर हमें मल्टीपल फाइल बनानी पड़ी थी और बहुत सारे काम करने पड़े थे। अब तक सिर्फ आप एक फाइल के ऊपर काम करते आए हो, आपने फोल्डर नहीं बनाए थे, इसकी वजह से आपको जो है ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। बट आई कैन एश्योर अगर आपने ये पूरी चीज़ें देखी हैं और इसके साथ काम किया है तो आप भी मेरी तरह ये चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, मुझे पर्सनली आप मैसेजेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ होगी तो कैसे होगी। तो आज की वीडियो अगर जिसने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।